पे लाजमी है कि आखिर ये कानून के ऊपर प्रावधान को लेकर जो तमाम बातें का मकसद क्या कुछ सकता है। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर जयंती दत्ता हैं और साथ ही साथ अरविंद जैन साहब हैं। इन दोनों से हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हमको देंगे। इन दोनों से चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस मकसद के पीछे मकसद क्या है, सच्चाई क्या है, इस गहराई को, इस मकसद के पीछे मकसद क्या है। महिला सुरक्षा को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं कानून बनाने वाले। क्या है उनका मकसद? कानून और महिला सशक्तिकरण। चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं। जयंती जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि ये महिला कहीं ना कहीं इस बिल पर आया हुआ है, योग जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगा आप इस बिल को कहां तक समझ पाई और जहां तक समझी हैं आपको क्या लगता है, एडवांटेज है या फिर कहीं ना कहीं लैक ऑफ एवरीथिंग चल रहा है, इस पर तमाम पर चीजें भी गिरफ्तारी होगी। आपने रोहित जी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि कुछ महिलाएं शायद ऐसी हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को या संस्थान को पनपने देना चाहती है, उसी के तहत इस तरह के बिल्स वो एक के बाद एक टेबल करके चली जाती हैं। अगर आप देखें तो जितने भी अभी तक हमारे बिल्स आए हैं वो महिला सशक्तिकरण के नाम से या महिला की प्रोटेक्शन के नाम से वो कामयाब नहीं रही। 498 को आप ले लीजिए, फैमिली वायलेंस के लिए जो एक्ट आया है उसको ले लीजिए आप, ये कहीं पे भी एक दूसरे इंसान से जोड़ने वाली बिल्स नहीं है, ये तोड़ने वाली बिल्स हैं। अगर आप हकीकत से देखें, क्योंकि मैं मुखातिब होती हूँ इस तरह के केसेस से रोज, जहां आप देखेंगे कि परेशान होकर इंसान सामने आते हैं और कहीं तो उनको ये मदद इन बिल्स की जहां पे जरूरत है वहां पे ये मदद पहुंचती नहीं है, और जहां पे इस बिल का नाजायज फायदा उठाया जाता है वही लोग आगे आ जाते हैं। तो ये जो बिल आप ला रहे हैं मेरे ख्याल से कहीं पे ये महिला सशक्तिकरण की बात तो है ही नहीं, अगर तक है तो उसे इस तरह के बिल की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। चलिए एक बार अरविंद जी की मैं प्रतिक्रिया जान लेता हूँ, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है वाकई जरूरत है, और अगर है तो इस बिल में ऐसा क्या कुछ खास? चुप कर बुड्ढे। मुझे लगता है कि पहले तो आपको भी और डॉक्टर दत्ता को भी अच्छा होता कि ये बिल देख लिया जाता। आपने अपने शुरुआती भाषण में कहा कि इस बिल में पुरुषों की चल और अचल संपत्ति में स्त्रियों को बराबर का हिस्सा मिलने वाला नहीं हो सकता है। मेरा ख्याल है कि बिल में जो प्रावधान है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में अगर तलाक होता है, सिर्फ जो आवासीय संपत्ति है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसमें उसे बराबर का हक होगा ताकि उसे रहने के लिए एक छत उसके सर पर, जो बेसिक मकसद। दूसरी बात, बहुत सालों से बावजूद इसके कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे चुका है, कई पुरुष अगर जो कुछ भी कमाता है उस सैलरी का एक हिस्सा भी बांटने की बात कही गई है, ये भी जानकारी मुझे मिली। तीसरी चीज आपने कहा कि हिंदू मैरिज पे किया गया, सवाल ये हमने भी उठाया था कि आखिर सिर्फ हिंदू को ही टारगेट क्यों किया है? क्या धर्मवादी को पूरी तरीके से, संस्था को पूरी तरीके से बनाया गया? क्या आधार वो तैयार किया गया? क्यों आखिर दूसरे धर्म की महिलाएं नहीं दिखी कि वो भी कमजोर हो सकती हैं? अगर ये कमजोरी की ही बात थी तो ये सबसे देखिए एक चीज सिर्फ मुझे कहना है, आपने जिक्र किया बराबरी का। बराबर कहाँ है? अगर आप देखें तो प्रावधान में जो एक लेडी अगर कोर्ट में जाती है डिवोर्स के प्रॉब्लम को लेके, उसे कोर्ट वकील फ्री में मुहैया करवाता है, उसकी FIR लॉन्च हो जाती है बड़े आराम से। जबकि अगर लड़का जाता है तो उसको दर दर धक्के खाने पड़ते हैं, अच्छी खासी हेवी फीस देनी पड़ती है, उसके घर वाले सारे बिहाइंड द बार चले जाते हैं। तो किस बराबरी की बात कर रहे हैं आप? बराबरी तो है ही नहीं। क्या देखिए, लीगल एज के जहाँ तक प्रावधान है वो स्त्रियों को भी मिल सकते हैं, और पुरुष अगर उसके पास साधन नहीं है तो उसे भी मिल सकते हैं। अच्छा, उसके पास साधन नहीं है, स्त्रियों के लिए नहीं, तो पुरुषों के लिए भी है। और पुरुषों को अधिकार हो, वो अगर अविवाहित है तो पिता की संपत्ति में उसको बराबर का अधिकार मिले, और अगर विवाह करती है तो पति की संपत्ति में उसको बराबर का हक मिले, और वो इस दिन से मिले जिस दिन से विवाह है। चलिए ठीक है, सिर्फ तलाक के केस में उसे उस पॉइंट को मैं उठाऊंगा। एक कॉलर मैसेज जुड़े हैं, कॉलर से भी जुड़ना जरूरी है। परेश पंचाल साहब हैं हमारे साथ गुजरात से, उससे जुड़ते हैं। जी परेश साहब, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुजरात साबरकांठा काटम्बर से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। कानून सबके लिए समान है, कोई भी जाति की महिला हो या धर्म की महिला हो, ये हम देख रहे हैं। जमीनों के कागजात में भी महिलाओं का नाम पीढ़ी नामा करके आता है सभी का, लेकिन
ये कानून जो बनाया जा रहा है वो इतना गलत दिख रहा है? क्या हिंदू संगठनों को, हिंदू महिलाओं को या दूसरी कोई महिला संगठनों को इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ये संसद ने अगर कानून बनाया तो इसको क्या हम चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं अगर इस बार कहना चाहता हूँ सरकार के इस गलत निर्णय के सामने, गलत कानून के लिए और दूसरी महिलाओं, जहाँ तक आप परिवार की बात करते हो, परिवार को संजोए रखने के लिए, रिश्तों को पनपने देने के लिए सपोर्टिव कानून अगर होती है तो बात सही है। लेकिन अभी तक जो हकीकत है, जो रिसर्च डेटा, जो शोध के ऊपर डेटा हमें मिलती है, उसके मुताबिक अगर देखें तो तमाम ये जो कानूनी प्रोविजन ये देते जा रहे हैं, उसके बाद शादियां टूट ज्यादा रही हैं, बजाय इसके कि वो शादियां जोड़ने के काम आए। तो इस तरह की अगर आप बना दोगे प्रावधान की जो भी अचल चल संपत्ति है, अभी तो ये कानून पास नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से ये विडंबता और लगे। चलिए, कैलकुलेशन और कंक्लूजन पे पहुंचने की जरूरत है और कैलकुलेशन के बाद ही कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। आपकी राय मैंने जान ली है, जैन साहब की राय बहुत जरूरी है जाननी, क्योंकि उसको और भी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है कि अगर कुछ ऐसा प्रावधान होता है तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या वाकई कुछ एडवांटेज आपको मान रहे हैं कि इन कानूनों में उलझने बहुत है। आपने कहा कि अगर एक लड़की शिकायत करती है, वो लड़का अरेस्टेड होता है, सिर्फ एक उंगली उठा दे वो लड़की इवन वर्किंग प्लेस में कि फला बंदे ने मेरे को इस तरह का कमेंट दिया, इमीडिएटली उस लड़के को पुलिस उठा लेती है, बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द एग्जिस्टिंग लॉ। उसके बाद उस लड़के की कैरियर खत्म, वो बिहाइंड द बार चला गया, 6 महीने 7 महीने सालों लग जाते हैं, सिर्फ उसके ऊपर तोहमत नहीं आती, उसकी सामाजिक तो जो इंसल्ट हुई उसके परिवार वालों को भी चपेटे में ले लेते हैं, और जब तक ये प्रूफ हो पाता है इट्स टू लेट। सो द बॉय इज लूजिंग द कैरियर, बॉय इज लूजिंग द फैमिली, बॉय इज लूजिंग, फैमिली इज ऑल्सो लूजिंग द सोशल स्टैंडिंग। और उसमें होता क्या है, हर जगह उसको पैसे खर्चने पड़ते हैं, जबकि लड़की के लिए एक छोटी सी चीज, उसको सिर्फ जाके शिकायत करनी है, तमाम चीजों से फ्री मिलती है। और आप देखोगे जो लड़की डिवोर्स करती है वो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ही वो दोबारा शादी के लिए चली जाती है, जबकि एक लड़के के लिए इतनी मुश्किल। ये कंक्लूजन हो सकता है कि शायद इससे दिफा रखना मुश्किल हो जाए। अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रही, नहीं शिकायत कर रही, वहाँ हजारों हजार स्त्रियां इस देश में हर साल जला करके मार दी जाती हैं। ड्राइव बर्निंग के केसेस इस साल में मेरा ख्याल है 10,000 से कम नहीं है। के मामले इस देश में कम नहीं है, इस देश में कम नहीं है, के मामले इस देश में कम नहीं है। आप उन कानूनों के इतनी बात करते माँ बोलो। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा जारी है, फॉलो अप। महिला सुरक्षा को धर्म के ये सशक्तिकरण के नाम पे औरतों के हाथ में एक कार्ड थमाया जा रहा है एक्सप्लॉइट करने के लिए। अगर जितनी केसेस फाइल्ड हैं कोर्ट में आप देखें डिवोर्स के लिए खास करके, 90% ऑफ दीज केसेस आर फॉल्स। ये आंकड़े बताती हैं कि जो भी, जैसे अगर आप डिवोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं तो आपको पैसा मिल जाता है तो वो FIR हटा लेती है, वापस कर लेती है। ऐसा क्यों? अगर आपको वाकई परेशानी है तो पैसा मिलने के बाद ये खत्म क्यों हो जाता है? और कई केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जो लगातार 1, 2, 3 डाइवोर्स कर रही हैं, कुछ पैसा समेट लेती हैं, बस फिर चली जाती हैं। तो इससे तो समाज के ऊपर जो असर पड़ रहा है उसको क्यों नहीं ये मद्देनजर रखते हैं कानून बनाने वाले? चलिए, एक सवाल और मैं आपसे जोड़ लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा समाज के ऊपर असर पड़ा है। क्या आपको ये लगता है कि कुछ नारी मोर्चा ऐसे हैं, उनके भी कहीं ना कहीं दबाव में ये कानून से? बिल्कुल बिल्कुल, वो ही अपना कैश कार्ड लगा के इस तरह की जो प्रेशर टैक्टिक्स यूज करके वो अपना ये कानून निकाल लेती है। देखती नहीं है कि जहाँ पे इस कानून की जरूरत है वहाँ ये कानून का फायदा पहुंचता नहीं। मैं अब अगली चीज जानना चाहूंगा। दूसरे सवाल का जवाब सबसे पहले जो प्रतिक्रिया उन्होंने कहा कि हाँ एक प्रेशर कार्ड लगाया जाता है, क्या आपको वाकई ही स्त्रियों को इससे कोई फायदा होगा? आपने लंबा वो सेंटेंस खींचा, मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल हमारा भी वही है कि आखिर कानून को अगर बनाया जाता है तो शायद धर्म के आधार पर क्यों बांटा जा रहा है? अगर धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और ऐसे कानून को तैयार किया जा रहा है तो उसका भविष्य क्या हो सकता है? हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे पीटर न्यूज़ के साथ। महिला सुरक्षा